से कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच गई। वैक्सीन आज ही से मुल्क भर में तकसीम की जाएगी। कोरोना वैक्सीन की हवालगी की तकरीब आज 2 बजे नूर खान एयरबेस पर होगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और चीन के सफ़ीर नोंग रोंग तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, चीन ने पाकिस्तान को कोरोना वैक्सीन बतौर तोहफा भिजवाई है। फरवरी के आखिर तक कोरोना की 11 लाख खुराकें दरकार होंगी। वजारत सेहत को वैक्सीन के लिए दयानतदाराना सिस्टम बनाना चाहिए। चीनी सफ़ीर का कहना है कि चीन को पाकिस्तान के वैक्सीनेशन प्लान में हिस्सा डालने वाला पहला मुल्क बनने पर फख्र है। चीन अपने आहनी ब्रदर मुल्क की मदद के लिए हर वक्त तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुलजिम उमर शेख की नज़रबंदी के हुक्म इम्तना में 1 दिन की तौसी कर दी। अटॉर्नी जनरल की मुलजमान की रिहाई के फैसले को मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत बताए एक शहरी को किस तरह नज़रबंद रखा जा सकता है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को सुने बगैर रिहाई का फैसला दिया। वफाकी हुकूमत को सिंध हाई कोर्ट में फरीक भी नहीं बनाया गया। इस तरह के मुकदमात में वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ लाज़मी होता है। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट से मुकदमे का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी, समाअत कल तक के लिए मुलतवी। कोई चीज़ सस्ती नहीं है, हर चीज़ महंगी। पेट्रोल पहले से बहुत महंगा हो गया है। हुकूमत पता नहीं कैसे कहती है कि इसने महंगाई को कंट्रोल किया, लेकिन इसने महंगाई को बढ़ाया, कंट्रोल नहीं की। हम कुछ नहीं कर सकते इसको, क्योंकि गवर्नमेंट की मर्जी है, आज महंगा करे कल जो ना सस्ता करे। इन्होंने कहा था कि और सस्ता करेंगे और ये दिन ब दिन और महंगा होता जा रहा है। 2 माह में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5वीं बार इजाफा। आवाम का कीमतें कम करने का मुतालिबा। कहा, पेट्रोल की कीमत बढ़ने से अब हर चीज़ महंगी होगी। 2 रुपये 70 पैसे इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 111 रुपये 90 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 88 पैसे इजाफे के साथ 116 रुपये 7 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत 3 रुपये 54 पैसे इजाफे के बाद 80 रुपये 19 पैसे फी लीटर हो गई। 1 दिसंबर से अब तक पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये 21 पैसे फी लीटर इजाफा किया जा चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने पर सियासी जमातों की हुकूमत पर तनकीद। नून लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि वज़ीर आज़म ने बताया था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने का मतलब है वज़ीर आज़म चोर है। पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा ने कहा कि हुकूमत ने आवाम पर महंगाई का एक और बम मार दिया। पेट्रोल बढ़ता है, आटा बढ़ता है, नहीं बढ़ती तो तनख्वाह नहीं बढ़ती। JUIF की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे की मजम्मत। पार्टी तर्जुमान ने कहा कि नाअहल हुकूमत ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि PDM की इस्तीफ़ों के लिए 31 जनवरी की डेडलाइन गुजर गई। इस्तीफ़े देने की खोखली धमकी भी आश्कार हो गई। कौम को पता चल गया कि इनका एजेंडा ज़ाती मफाद और हवसे इक़्तिदार है। ऑपोजिशन की हसरतें और साजिशें दम तोड़ गईं। अवाम ने ऑपोजिशन के हर कौल व फ़ेल को यकसर मुस्तरद करके मुंतखब जमहूरी हुकूमत का साथ दिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म PDM की डेडलाइन पर इस्तीफ़ा देने में नाकाम हुए। इमरान खान बाइज्जत तरीके से इस्तीफ़ा देकर मुनसिफाना इंतखाबात के जरिए जमहूरियत को आगे बढ़ा सकते थे। उम्मीद है कि लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद का मामला PDM के इजलासों में ज़ेर बहस आएगा। मुल्क के तालीमी इदारे तमाम SOPs के साथ खुल गए। प्राइमरी से 8वीं तक के स्कूल्स, कॉलेजेस और जामियात में तालीमी सरगर्मियाँ बहाल। बच्चे मास्क पहनकर स्कूल आए। मुख्तलिफ शहरों में स्कूल्स के दाखिली दरवाजे पर वॉक थ्रू, जरासीम कुश स्प्रे गेट नस्ब। बच्चों का थर्मल गन से दर्जा हरारत चेक किया गया। हाथ सैनिटाइज किए गए। तवील अरसे बाद स्कूल आने वाले बच्चों का कहना है कि उन्हें लॉकडाउन में दोस्तों और टीचर्स की याद आती थी। ऑनलाइन से ज़्यादा क्लास में बैठकर पढ़ना अच्छा लगता है। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि कौम का हर तबका हुकूमत को घर भेजने की दुआ और जद्दोजहद कर रहा है। नून लीग की राय थी कि सेनेट इलेक्शन को
खुला नहीं छोड़ना चाहिए। PDM सेनेट इलेक्शन के बाद हुकूमत के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाएगी। पीपल्स पार्टी के चौधरी मंजूर कहते हैं कि महंगाई उरूज पर है। 80% आवाम की तनख्वाह बिजली, आटे और चीनी में चली जाती है। IMF एजेंडे पर पेंशन खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मुआवने खुसूसी इतलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि माजी के हुक्मरानों ने अवाम के वसाइल पर खूब अयाशी की, खुद को अवाम के सामने पेश करने से डरते रहे। अब पाकिस्तान बदल चुका है। वज़ीर आज़म आज बराह रास्त अवाम की टेलीफोन कॉल सुनेंगे। वज़ीर आज़म अवाम के सवालों के जवाब देकर और मसाइल हल करके नई मिसाल कायम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर वज़ीर आज़म इमरान खान की मुबारकबाद। कहा सूबे के 4 करोड़ शहरियों को मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस दी गई है। हर खानदान मुल्क भर के 400 अस्पतालों में 10 लाख रुपए तक का इलाज करा सकेगा। हर शहरी को सेहत की सहूलत फराहम करने पर सूबाई हुकूमत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मुल्क में एक रोज के दौरान कोरोना से मजीद 26 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 11,683 हो गई। कोरोना के मजीद 1,615 केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज कोरोना के 34,785 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.64% है। कराची में बॉक्सिंग मुकाबले के दौरान अफसोसनाक वाकया। बॉक्सर मोहम्मद असलम चेहरे पर मुक्का लगने से जाम हक। मुकाबला पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल के तहत कराया जा रहा था, जिसे पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन गैर कानूनी करार दे चुकी है। वाक़े पर पाकिस्तान के चैंपियन बॉक्सर मोहम्मद वसीम का इजहार अफसोस। कहा कोई भी तंजीम इस तरह बॉक्सिंग इवेंट नहीं करा सकती। बॉक्सर आमिर खान का मेडिकल टीम की मौजूदगी पर जोर। कहा फाइट्स एक ही वेट कैटेगरी के प्लेयर्स के दरमियान होनी चाहिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी मोटरसाइकिल रेस कराने वाले 30 ग्रुप सरगर्म। इतवार को सुपर हाईवे से नॉर्टन बाईपास तक भी रेस कराई गई। जीतने वाले राइडर को 30,000 रुपए इनाम दिया गया। राइडर्स खड़े होकर, लेट कर और मुख्तलिफ तरीकों से मोटरसाइकिल चलाते हैं। पुलिस की जानिब से अब तक कोई हिकमत अमली सामने नहीं है। मुल्तान में मुबैना खुदसोजी करने वाले डॉक्टर मुहिब सलीम की मौत दम घुटने और जलने से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक डॉक्टर मुहिब सलीम ने 2 रोज़ कबल खुदसोजी की थी। डॉक्टर मुहिब सलीम 22 जनवरी को मुल्तान में अपनी बेटी को कत्ल करके खुदकुशी करने वाले माहिर नफ्सियात डॉक्टर अजहर हुसैन के भाई थे। लाहौर समेत पंजाब के 12 अजला में टाइफाइड से बचाव के हिफाजती टीकों की पहली मुहिम का आगाज़। महकमा सेहत, यूनिसेफ और दीगर इदारों के ताउन से 9 माह से 15 साल तक की उम्र के बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इजलास में CPEC अथॉरिटी बिल और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क, स्ट्राइप होटल पेरिस और PIA को मलेशिया में परवाज़ की इजाज़त न होने से मुताल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे में शामिल। म्यांमार में फौज ने 1 साल के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी। आंग सान सूची, सदर और मुतअद्दिद अहम रहनुमा गिरफ्तार। हुक्मरान जमात के तर्जुमान का कहना है कि ऐसा लग रहा है फौजी बगावत और इक़्तिदार पर कब्जा हो रहा है। अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और अक़वाम मुत्तहिदा की शदीद मज़म्मत। मुंतखब रहनुमाओं की फौरी रिहाई का मुतालिबा। म्यांमार में मुतनाज़ा इंतखाबी नताइज के बाद फौज और सिविल हुकूमत में सख्त कशीदगी थी। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की टीमें दूसरे टेस्ट के लिए तैयार। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमों के खिलाड़ियों की प्रैक्टिस सेशन के बाद पाकिस्तान के हेड कोच मिसबाह उल हक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट 4 फरवरी से खेला जाएगा। गवादर क्रिकेट स्टेडियम की खूबसूरती ने दुनिया भर में धूम मचा दी। ICC को भी सहरज़दा कर दिया। एक बयान में स्टेडियम की तारीफों के पुल बांध दिए, पूरी दुनिया को चैलेंज कर दिया।
पाकिस्तानी कोहपेमा अली सतपारा और उनकी टीम का दुनिया की दूसरी बुलंद चोटी K2 को सर करने का आज़म। टीम कल से कोहपेमाई का आगाज़ करेगी। मौसम बेहतर रहा तो 5 फरवरी को K2 पर कौमी परचम लहराएं। ग्रेटर इकबाल पार्क बनने के बाद मंटू पार्क के क्रिकेट नेट्स खत्म हो गए। क्रिकेट पिचेस के लिए मुतबादिल जगह फराहम, लेकिन सहूलतें ना होने के बराबर। क्लब मुंतजमीन, टेस्ट क्रिकेटर्स और नौजवान खिलाड़ियों का जदीद सहूलतें फराहम करने का मुतालबा। मेरे घर की खुशियों को सलामत रखना। शादी तो हमारा मुझसे करेगा और मैं करवा के छोड़ूंगा। मेरा सुकून, मेरा चैन, एक चीज छीन ली तुमने। और अच्छाई और बुराई की सदियों पुरानी जंग इंसान के लिए बड़ी आजमाइश का सबब। मायूस वो होता है जिसे खुदा पर यकीन ना हो। 7 स्काई एंटरटेनमेंट के अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश मुझे खुदा पे यकीन है कि किरदारों को आप देखेंगे मायूसी से मुकाबला करते। ड्रामा देखिए आज से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।